चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए बच्चों, रीजनिंग की तैयारी के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन की परीक्षाओं को देखते हुए 5-6 प्रश्नों का श्रृंखला मैं शुरुआत किया हूं। मेरा प्रयास है कि आप लोग इस तरीके के प्रश्न को कम समय में हल करें और आपको उलझन न हो, इसके लिए प्रैक्टिस बैच के रूप में मैं इसे शुरुआत किया हूं। क्वेश्चन तो सिर्फ 5 ही लेता हूं, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आदत अगर 5 क्वेश्चन का भी लग जाए कि 5-7 मिनट में अगर आप 5 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके परीक्षाओं में अहम रोल अदा करेगा। और ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पर क्वेश्चन फंसाता है, बनता तो है कम, अगर लॉजिक आपको पता चल जाए तो कम समय में बनता है, नहीं पता चलता है तो टाइम आपका वेस्ट कर देता है, क्योंकि आप इस पर प्रयास करते हैं, क्योंकि आसान टॉपिक है तो आप इस पर प्रयास करते हैं और गलती भी होने की संभावना कभी कभी हो जाती है और छूट भी कभी कभी जाता है आपसे प्रश्न। तो चलिए इन सभी दिक्कतों को एग्जाम के पहले सॉर्ट आउट कर लिया जाए ताकि आपका एग्जाम में बेहतर नंबर आए और आपका मेरिट बन सके। तो चलिए आज हमको जो सवाल लिए हैं, 3 प्रश्न आपका मिसिंग नंबर से है, 2 प्रश्न कैलेंडर से है। ध्यान दीजिएगा, 1, 2 और 3 प्रश्न, 1, 2 और 3 प्रश्न मिसिंग नंबर का है, 4 नंबर और 5 नंबर जो प्रश्न है वो आपका कैलेंडर का सवाल लिया गया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहला मिसिंग नंबर में देखते हैं। पहला घर में यहाँ पर खाली दिया है 1, 3 और यहाँ पर दिया है खाली, कि खाली स्थान में क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि खाली स्थान को बात हम लोग नहीं करेंगे, बात हम लोग को करना है कि जो दिया है उसमें आंसर क्या आएगा, उसमें आंसर कैसे ये आ रहा है, 2, 4, 6 कैसे कर रहा है, 3, 5 और 7 कैसे कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 दूनी 8 और 2 घटा देगा तो कितना आ गया 6। अगला में आप प्रोसेस करके देखेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, बीच में वाला में 2 से गुना कर रहा है, 4 दूनी 8 और 2 घटा देगा कितना जगह 6, तब 5 से में भी 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 7। तो आपको भी यही काम इसमें करना है। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 और 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और यहाँ पर क्या भरा जाएगा बच्चों, 5 भरा जाएगा और आपका सही हो जाएगा। तो बस यही इसका देखना, लॉजिक अगर पता चल जाएगा तो आसानी से बन गया। अगर लॉजिक नहीं पता चलता है तो समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो आप मानते हैं कि आप इसके पहले बहुत सारे आपके पहले तरीके होंगे, लेकिन एक तरीका आज आपको और पता चल गया कि 2 से मल्टीप्लाई करके इधर वाले संख्या को घटाकर यहां वाला संख्या लेकर आ रहा है। ऐसे कई इसके नियम होते हैं, कई तरीकों से बनता है, इसका कोई फिक्स लॉजिक नहीं होता, इसीलिए टफ होता है। इसका कोई फिक्स लॉजिक नहीं है, इसलिए टफ होता है। दूसरा प्रश्न देखा जाए, 3, 5, 7, 3, 5, 7। अब 3, 5, 7 ही कैसे कर रहा है, इसको सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि 3, 5, 7 कैसे कर रहा है। फिर 7, 9, 11, यहां पर तो खाली स्थान है, तो जो आगे पूरा दिया हुआ उस घर को सोचिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कर क्या रहा है, ध्यान देना है हम लोगों को, 7 और 3 को जोड़ रहा है। तो 7 और 3 जोड़ेगा कितना 10 और 10 का आधा लिया है 5। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, 7 और 3 ये दोनों संख्या को जोड़ रहा है, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है और फिर 2 से डिवाइड कर दे रहा है। तो आप अगला में भी देखेंगे, 11 और 7 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18 और 18 का आधा करेगा तो कितना हो जाएगा 9। अब प्रश्न बनता है कि 15 में यहां पर कितना जोड़ा जाए ताकि यहां बीच में संख्या कितना प्राप्त हो 13। आधा करने पर कितना करने पर आधा, क्योंकि यहां पर देखेंगे लेफ्ट और राइट को जोड़कर बीच वाला संख्या ला रहा है, यहां भी लेफ्ट राइट को जोड़कर 2 से भागा देने पर, तब 15 में दिया गया ऑप्शन के अनुसार आप ध्यान दीजिएगा, 15 में अगर 11 जोड़ा जाए, 15 में कितना जोड़ा जाए 11, तो 26 हो जाएगा और 26 का आधा बिल्कुल आप जानते हैं कि 13। तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 11 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला का लॉजिक देखेंगे, 1, 2, 9, 2, 4, 36 और 4, 6 और यहां पर आपको खाली स्थान दिया रहेगा कि भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो चलिए इसका क्या लॉजिक दे रहा होगा, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9।
4 और 2 को जोड़ेंगे 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36। तो उसी तरीके से अगला में आपको क्या करना है 6 और 4 को जोड़ दीजिए तो 6 4 जोड़ेंगे कितना 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना 100। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या भरा जाएगा 100 भरा जाएगा बच्चों। तो बस यही प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहद आसान है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन शानदार है। हर एक प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितना भी मैं एग्जाम दिया हूँ SSCGD, बिहार पुलिस हो, सॉरी बिहार पुलिस बिहार SSC हो, आप उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो, आपको एकदम कंफर्म मिसिंग नंबर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। चलिए कैलेंडर के भी सवाल आपको बिहार SSC हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आपका रेलवे ड्राइवर ही क्यों ना हो, कैलेंडर का सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या कहता है, यदि किसी महीना का दूसरा दिन शुक्रवार है, दूसरा दिन कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 तारीख को शुक्रवार दिया, 2 तारीख को क्या दिया, ध्यान दीजिएगा शुक्रवार दिया है, ध्यान देंगे 2 तारीख को क्या दे रहा शुक्रवार दे रहा है। ध्यान देंगे किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है तो निम्न में से कौन सा 31 दिनों के अगले महीना, अगला जो महीना होगा वो 31 दिनों का होगा, अंतिम दिन क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये जो 2 तारीख लिया है वो शुक्रवार लिया है, इसका मतलब महीना में ऐसे समान तौर पर हम लोग को कितना मानना है 30 मानना है। जब यहां पर 31 और लीप ईयर का चर्चा, अगर लीप ईयर का फरवरी बोलेगा, विशेष वर्ष का विशेष महीना तो लीप ईयर मानेंगे, और कुछ नहीं दिया रहे न लीप ईयर न 31 की बात करेगा तो आपको 30 मानकर काम करना, कितना 30। तब मान लेते हैं कि यह जो महीना दिया हुआ 2 तारीख वाला उसमें टोटल 30 दिनों का महीना है, तो 30 दिनों का महीना है तो 30 में से 2 घट गया तो शेष कितना दिन बचेगा 28 दिन बचेगा, शेष कितना बचेगा 28। और 31 दिनों के महीने का अंतिम दिन माने एक अगला महीना जो 31 का अंत होगा तो 31 तारीख कौन सा दिन होगा, तो आपको 31 इसमें और ऐड कर देना है। तो 8 1 9 और 3 और 2 5 59 हो गया, कितना टोटल ऑड डे हो गया 59। अब आपको 2 तारीख का पता हुआ है तो 2 तारीख के 59 दिन बाद आपको पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो 2 तारीख शुक्रवार है और उसके आगे जाना है तो हम प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 59 दिन। तो 59 दिन जब आप प्लस करिएगा तो आपको लंबा समय लगेगा। तो कभी भी संख्या कैलेंडर में 7 से बड़ा हो तो 7 से भाग देकर शेषफल को ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 7 से भाग देकर किसको ज्ञात करेंगे, शेषफल को इसमें लेंगे, रिमाइंडर को। ध्यान दीजिएगा जब भी संख्या कैलेंडर में 7 से बड़ा हो तो उसको 7 से भागा दीजिएगा और शेष को लेने का प्रयास करना। किसको लेने का प्रयास करना है, शेष को लेने का हमको कोशिश करना, शेष को लेंगे, भागफल को नहीं लेना, शेष को लेना। तो आप जानते हैं 7 और 59 का भागा देंगे तो 7 8 56, आपका शेष कितना बचेगा 3। तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ेंगे, तो शुक्रवार में बच्चों जानते हैं कि 3 दिन जोड़ने पर कौन सा दिन आएगा, सोमवार। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सोमवार। आप तुरंत इसको बना सकते हैं, बस लॉजिक इसमें क्या दिया था, किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है मतलब 2 तारीख शुक्रवार, तो निम्न में से कौन सा 31 दिनों के अगले महीने का अंतिम दिन, तो अंतिम दिन कौन 31वां दिन ही ना। तो आपको आगे दीजिए जो महीना प्रेजेंट दिया हुआ है उसको 30 मानकर काम करना है। तो दूसरा तारीख दिया मतलब टोटल और कितना शेष बचा 28 दिन उसमें बच गया, तो 28 ये लेंगे और अगला महीना का पूरा 31 दिन आ जाएगा। तो 31 और 28 जोड़ेंगे 59। तो अभी 7 से बड़ा है, 7 से भागा दे देना है और उसका शेष लेना है। अब जो ध्यान दीजिएगा 2 तारीख के आगे का पूछ रहा नेक्स्ट महीने का तो घटा जोड़ने का काम करेंगे, और बैक महीने का पूछता तो आप घटाने का काम करते। फ्यूचर के लिए जोड़ेंगे और पास्ट के लिए घटाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इसे आप बेहतर तरीके से समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से इसको आप रिकैप करके पीछे करके आप इसको सुन लीजिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमेशा कैलेंडर में याद रखेंगे 7 से बड़ा रहेगा, 7 से भागा दे देना है। अगला सवाल देखें क्या कर रहा है। अमृतसर पहुंचने पर रवि ने कहा कि वह नियत समय से 4 दिन पूर्व वहां पहुंच गया था। ध्यान दीजिएगा अमृतसर पहुंचा है रवि और वह कहता क्या है, नियत समय से 4 दिन पहले पहुंच गया है। इसका मतलब प्रोग्राम 4 दिन बाद होगा। अगर आप कहीं 4 दिन पहले पहुंचे हैं इसका मतलब वहां पर कार्यक्रम कब होगा, 4 दिन बाद होगा। अब देखेंगे रमेश वहां नियत समय से 5 दिन बाद पहुंचा है। रमेश जो कार्यक्रम है उसे 5 दिन बाद पहुंचा है और रवि
अमृतसर रविवार को पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, रवि कब पहुंचा है? रविवार को पहुंचा है। ध्यान दीजिएगा, रवि कब पहुंचा है? रविवार को पहुंचा। नियत समय से 4 दिन पहले पहुंचा। 4 दिन पहले पहुंचा, इसका मतलब 4 दिन बाद वहां कार्यक्रम रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, रवि 4 दिन पहले पहुंचे। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर 4 दिन पहले पहुंच गए, इसका मतलब प्रोग्राम फंक्शन कब होगा? 4 दिन बाद होगा। मतलब वहां पर प्रोग्राम रहा कब होगा? गुरुवार को, क्योंकि रविवार में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? रविवार आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुरुवार। और देखेंगे क्या करा, रमेश वहां नियत समय से 5 दिन बाद पहुंचा है। रमेश कितना दिन बाद पहुंचा है? 5 दिन बाद आपको पहुंचा। रमेश कितना दिन बाद पहुंचा? 5 दिन बाद पहुंचा है रमेश वहां नियत समय से। नियत समय कब हुआ? आगे नियत समय निकाल लीजिए, गुरुवार। ये नियत समय आ गया। क्यों नियत समय आया? जो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रविवार रवि जो है रविवार को पहुंचता है और वहां 4 दिन पहले पहुंचा। इसका मतलब 4 दिन बाद वहां पर कार्यक्रम होगा, माने गुरुवार को कार्यक्रम होगा। और रमेश वहां पर 5 दिन बाद पहुंचता है, तो रमेश किस दिन वहां पहुंचा? रमेश वहां किस दिन पहुंचा? तो आपको गुरुवार में कितना जोड़ देना है? 5 जोड़ना है। बस कुछ नहीं, लॉजिक इसमें दिया था। गुरुवार में 5 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? मंगल। बच्चों आप 5 जोड़ेंगे तो मंगल। अगर आपको कभी भी गुरुवार में 5 जोड़ना है तो 5 मत जोड़िएगा, उससे बढ़िया है कि 2 घटा देंगे, बात बराबर हो। किसी भी दिन में 5 जोड़ना हो तो आप 2 घटा दीजिए। अगर यही 5 घटाना रहता तो 2 जोड़ दिया जाता है। ये शॉर्ट मेथड है। तो आप 5 को घटाना, 5 यहां पर जोड़ना था तो 2 कम कर देंगे, तो मंगलवार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल छठा क्या कह रहा है? ये आपको इसका आंसर रैंकिंग का सवाल है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इसका उत्तर दें। ध्यान दीजिएगा, सवाल एक मैं पढ़ देता हूं। यदि ए किसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर और दाएं से 24वें स्थान पर है, ए किसी पंक्ति में बाएं से 15वें और दाएं से 24वें स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 38, 39, 40 और 9 ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर छाप दें। ठीक है, तो बच्चों रीजनिंग का ये जो टॉपिक आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए, बिहार एसएससी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो शुरू किया हूं, कैसा सीरीज है, एक बार आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि वही हम लोगों के लिए ऊर्जा का काम करता है कि आपका जो सुझाव होता है उससे लगता है कि आप बेहतर बच्चे इसे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग कल इसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।